हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर नंबर फॉर्मेट कैसे लाना है। आपको होम में जाना है, होम में आपको मिलेगा यहाँ पे नंबर फॉर्मेट। तो अगर आप नंबर फॉर्मेट को यहाँ पे शॉर्टकट की से लाना चाहते हैं तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ 1 को प्रेस करिए। ये नंबर फॉर्मेट जो है आ जाएगा, जिसमें नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग डेट ये सारी चीजें दी हुई है। पर अगर आप इसको माउस से लाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पे इसके कॉर्नर पे जो ये एक एरो बना हुआ है छोटा सा, इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इसका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे खुल के आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि ये जो जर्नल दिया है इसी के साइड में आप क्लिक करिए और यहाँ पे अलग अलग नंबर फॉर्मेट को आप स्विच कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप कौन सा लगाना चाहते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका जर्नल दिया है। तो जर्नल में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं रहती है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी नंबर्स टाइप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट टाइप कर सकते हैं। जैसे कोई नाम टाइप करना है तो कोई नाम टाइप कर सकते हैं, या फिर कोई सिंबल टाइप करना है तो आप यहाँ पे बहुत ही इजीली सिंबल भी टाइप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको नंबर ही टाइप करना है, आपको सिंबल ही टाइप करना है, या आपको जो है यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट वगैरह टाइप करना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका जर्नल ही लगा होता है, जिसमें नो स्पेसिफिक फॉर्मेट रहता है। उसके बाद अगला दिया नंबर। तो नंबर फॉर्मेट जो होता है, इससे आप जो है एक्सेल को बता सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये नंबर है। अब इसको अगर हम नंबर फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे जर्नल के साइड में जाएंगे और नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम नंबर पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास करेंसी और अकाउंटिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग दोबारा नंबर्स टाइप कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ नंबर हो गए हैं। अब इनमें हमें लगाना है करेंसी सिंबल। तो करेंसी सिंबल आप जानते होंगे, हर एक कंट्री का अलग करेंसी सिंबल होता है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे जाएंगे नंबर फॉर्मेट में, और यहाँ पे मिलेगा करेंसी। आप देख सकते हैं थर्ड में दिया हुआ है करेंसी। तो अगर करेंसी पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये करेंसी फॉर्मेट लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा करेंसी सिंबल लग चुका है। तो करेंसी सिंबल जो होता है ये आपका हर हर कंट्री का अलग होता है। अभी तो ये इंडिया के लिए लगा हुआ है। अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं करेंसी के लिए जो है यहाँ पे भी सिंबल दिया हुआ है। आप इस पे ये जो एरो दिया है साइड में, इस पे क्लिक करिए। ये आपका हो गया इंग्लिश, यानी ये आपका डॉलर दिया है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये डॉलर लग जाएगा। फिर दोबारा इस पे क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पे जो है अलग अलग करेंसी सिंबल को यूज कर सकते हैं। जैसे चाइनीज हो गया, ये ईरो हो गया। सिर्फ इतने ही नहीं, आप इसके अतिरिक्त भी यूज कर सकते हैं। आपको जाना है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में, यहाँ पे चले जाएंगे। फिर आप जो है यहाँ पे करेंसी में जाके, ये इतनी सारी करेंसी दी हुई है। आपको जो भी करेंसी लगानी है वो अलग अलग कंट्री का दिया है। जैसे कोरियन ये है, ये कोरियन करेंसी का सिंबल दिया हुआ है। तो इसमें से जो भी आपकी कंट्री है आप उस कंट्री का करेंसी सिंबल लगा के उसके बाद ओके कर सकते हैं, तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो अब जो है इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, तो करेंसी और अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर देते हैं। तो ये कुछ नंबर हमारे पास टाइप हो चुके हैं। अब इनमें हमें लगाना है क्या, तो इसमें लगाना है अकाउंटिंग फॉर्मेट। तो यहाँ पे दोबारा हमें जाना है जर्नल में और यहाँ पे मिलेगा अकाउंटिंग, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट लग जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंटिंग और करेंसी जो है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। इसके बाद डेट दिया है, तो एक तो शॉर्ट डेट होती है, एक लॉन्ग डेट होती है। तो शॉर्ट डेट क्या है, जैसे यहाँ पे हो गया 16, यहाँ पे 16 जून 2025। तो ये जो है हमारी डेट हो गई है। और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो ये हमारी शॉर्ट डेट बन चुकी है। इसके बाद हमें बनाना है लॉन्ग डेट। तो लॉन्ग डेट जो है, लॉन्ग डेट यहाँ पे हम लोग बड़ी डेट ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, तो जैसे ये दिया हुआ है 16 जून 2025, तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये तो शॉर्ट में है। इसको अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये शॉर्ट में है। यहाँ पे देखिए इसको शॉर्ट लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने शॉर्ट ही डेट लिखी हुई है। अब अगर लॉन्ग डेट चाहिए तो लॉन्ग डेट लाने के लिए हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डेट के लिए लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे। तो होगा क्या, जो मंथ होगा वो मंथ का नाम लिख के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 16 जून 2025 लिख के आ गया है। अब इसको अगर हम शॉर्ट में कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ये नॉर्मल हो गया। अब इसको अगर हम लॉन्ग कर देंगे तो ये क्या होगा, तो लॉन्ग करने पे बीच में ये मंथ का जो है मंथ पूरा पूरा लिख के आ जाएगा। तो आप ऐसे चाहें बहुत ही आसानी से शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट को बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है लॉन्ग डेट हो गया। इसके बाद टाइम, अगर आप यहाँ पे टाइम लिखना चाहें तो टाइम भी लिख सकते हैं। जैसे टाइम डाल दिया 12:30।
तो यहाँ पे 12:30 किया है, अभी तो टाइम हमारा आ रहा है घंटे और मिनट में। अगर ये हमें चाहिए सेकंड में भी, तो यहाँ पे जाके टाइम फॉर्मेट लगाएंगे। अब देखिए सेकंड के लिए भी आ रहा है, डबल क्लिक करके आप चाहें तो इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेकंड के लिए हो गया, तो ऐसे इसको सेकंड में भी कर सकते हैं। तो टाइम फॉर्मेट लगा के आप जो है यहाँ पे टाइम टाइप कर सकते हैं। इसके बाद अगला दिया है परसेंट। तो अगर आप कुछ परसेंट लगाना चाहते हैं तो परसेंट लगा सकते हैं। अभी देखिए ये पूरा सेल ऐसे सेलेक्ट कर दिया, जर्नल में गए यहाँ पे और परसेंट पे क्लिक कर दिए। अब अगर यहाँ पे हम कोई भी नंबर टाइप करेंगे उसमें परसेंट जो होगा वो बाय डिफॉल्ट लग जाएगा, हमें परसेंटेज सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला दिया हुआ है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। अब हमें जैसे पता करना है कि 0.25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 0.75 कर देते हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, या 0.33 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो अगर इनकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो हम लोगों को जाना है यहाँ पे जर्नल के साइड में, फिर यहाँ पे मिलेगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं जैसे 0.25 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1.4। तो ये अलग अलग फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ चुकी है। फिर इसके बाद आप जो है यहाँ पे अगर कोई भी टेक्स्ट में कन्वर्ट, जैसे कोई नंबर कर दिया, आप चाहते हो कि एक्सेल जो है इसको एज ए टेक्स्ट रीड करे, तो आप यहाँ पे जर्नल के साइड में जाइए, फिर यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट मिलता है, ये वाला टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट के रूप में इसको कन्वर्ट कर देगा। बाकी ये जो है आपका साइंटिफिक होता है, ये इतना आपके यूज का नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अभी नंबर में और टेक्स्ट में क्या फर्क है देखिए जरा। जैसे कोई यहाँ पे नेम टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे नेम टाइप कर दिया विवेक, तो ये विवेक नेम कहाँ पे है, तो ये विवेक नेम जो है लेफ्ट साइड गया। फिर अगर यहाँ पे एक नंबर टाइप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 76 कर दिया, तो ये नंबर कहाँ राइट में चला गया। तो आप देख सकते हैं कि बाई डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट जो होता है वो किधर जाता है, वो जाता है लेफ्ट में और नंबर जाते हैं राइट में। तो अगर आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, तो यहाँ पे जर्नल है, जर्नल में नीचे जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट। जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं इसको टेक्स्ट मान रहा है, यानी इसको भी जो है लेफ्ट साइड भेज दिया। अब अगर इसे हम नंबर कहेंगे कि एक नंबर है, नंबर बताएंगे, तो नंबर लगाने पे ये देखिए अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, पर नंबर को अगर आप टेक्स्ट में करेंगे तो वो जो है टेक्स्ट की साइड हो जाता है। तो ये दोनों में फर्क रहता है। तो ये जो हमारा नंबर फॉर्मेट था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप चाहें तो पहले ही लगा के रख सकते हैं। जैसे इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ हम जो है अकाउंटिंग लिखेंगे, तो यहाँ पे अकाउंटिंग लगा दिया। अब अगर कोई भी यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे तो ये जो करेंसी का सिंबल होगा आपके अकाउंटिंग का सिंबल, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक लगता रहेगा, आप देख सकते हैं। या फिर इतना एरिया हमने सेलेक्ट किया, फिर इसको परसेंट दे दिया, तो अब जब भी यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसको परसेंट में कन्वर्ट करता रहेगा। देखिए सब पे परसेंट लग के आ रहा है। इसी के साथ अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे कोई और वैल्यू दे देते हैं, तो वो वैल्यू जब हम यहाँ पे देंगे तो वो भी अपने आप लग के आ जाएगी। जैसे नंबर लगा देते हैं तो जब भी नंबर टाइप करेंगे वो पॉइंट के बाद पॉइंट लग के 2 जीरो यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये नंबर फॉर्मेट हो गया। तो ऐसे आप चाहें तो अपने सेल का यानी ये जो एरिया होता है इसके फॉर्मेट को आराम से बदल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे